लोग कहते लाला कि तू हमारा बेटा ना है, तू देवकी को लाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना कि तू देवकी का बच्चा। मैं हाथ जोड़ती हूँ पूत, तेरे सामने अगर बचपन से और अब तक हमने तो पे हाथ उठाओ हुए तो लाला जब बूढ़ी मैया को माफ कर दे, लेकिन हमें छोड़ के मथुरा मत जावे। भगवान छाती से लगाए कि बोले अरे ओ बाबरी माँ कैसी बात करती है, मैं क्या हमेशा के लिए जा रहा हूं? सब मैया बोली मोको पता है तू लाला बड़ो छलिया है, और अगर तू जाए रहो तो हमें और बाबा नंद को लेके चल पूत, हमें दासी और बाबा नंद को दास बना करके कोने में डाल देना, मैं जीवन भर तेरा चेहरा देख देख के जी लूंगी, लेकिन हमें छोड़ के मत जावे। भगवान की आंखों से आंसू आए, माँ तुझे लगता है कि लाला नहीं आएगा? सब मैया सर पे हाथ फेर के बोली बच्चा, और आप एक बात सत्य बोलना, आप किसी रिश्तेदार या हितकारी व्यवहारी के यहाँ जाएं और 8 दिन तक रुके, तो आपका अगर उदार हृदय है और आप लगाव रखते हैं लोगों के प्रति स्नेह है, तो आप 8 दिन जिसके यहाँ रुकेंगे या 10 दिन तक, तब जब आएंगे तो अपने आप ही आंसू निकलेंगे अगर लगाव अच्छा है। और भगवान तो भैया 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। अब उन ब्रजवासियों को कौन समझ आए कि लाला के बिना कैसे रहना होगा। और मैया तो मैया हो, मैं बुजुर्गों, माँ की बराबरी जीवन में कोई नहीं कर सकता। माँ वो है, मैंने उस दिन भी बोला कि 4 बेटों के कम माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के माँ को नहीं पाल पाते। भगवान को हाथ पकड़ के मैया बोली बच्चा चले मथुरा को भगवान देख के मैया लौट के जल्दी आना बूढ़ी मैया गो उड़न जब रोई मैया भगवान छाती से लगाए के समझा रहे माँ मती रोवे, मती रोवे, अब कुछ भी हो। और माताओं, माँ से याद आया कि गरीब मैया, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक गरीब माँ बाप जिनके 20 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ, तो 20 साल बाद एक बेटा हुआ, वो भी काना पैदा हुआ, एक आंख नहीं है। सो डॉक्टरों ने बोला कि
बेटा तो हुआ लेकिन इसके एक आंख नहीं है। मैया बोली चाहे आंख होवे या न होवे, है तो हमारा लाला वो चांद को टुकड़ा है, तुम चिंता ना करो। तो एक डॉक्टर ने जवाब दो कि जब से थोड़ो सो बड़ो हो जावे तो अगर आप दोनों में से कोई आंख दे तो निकाल के डाल दें। तो मैया बोली मैं दे दूंगी। अब मैया कुरूप थी, मतलब सांवली काली सी थी। मैया ने एक आंख निकलवाए के और लाला को दे दी। अब कानी और रह गई। तो 1 साल का बच्चा हुआ, 1 साल बाद उसके पिता एक्सीडेंट में मारे गए। अब इतनी गरीब थी कि जब वो बच्चा 3 साल का हुआ तो मैया 2-3 घर में झाड़ू पोंछा करती और बच्चे को पढ़ाती लिखाती, बहुत सेवा करती। महाराज हाई स्कूल पास बच्चे ने पास के स्कूल से की, उसके बाद एंटर किया 12वीं जब फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हुआ, जब अच्छे से नंबर आए तो मैया ने कहा जा लाला अब तू बाहर जा, अच्छे से पढ़ाई करना और जो तू जितना खर्चा मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अधिकारी बन के वापस आना। अब मैया पहले तो 2 घर में झाड़ू पोंछा कर रही, माताओं 6-6, 7-7 घरों में झाड़ू पोंछा करने जाती। महीने के लाला को 30,000 40,000 रुपए भेजती। जब वो बेटा पढ़ाई करता रहा 4 साल बाद फोन आया, मैया तेरा बेटा अधिकारी हो गया। 4 साल बाद फोन आया, मैया तेरो लाला अधिकारी है गो। अब तो पूरे गांव में लड्डू बंटवाई रही। बोले अरे गांव वालों सुनो, हमारी मेहनत रंग ले आई, हमारा लाला अधिकारी है गो। अब मैं काम धंधा नहीं करूंगी, मैं रोज कुर्सी पे बैठूंगी, मेरा लाला बड़ी प्यारी बहू लेके आएगा जो हमारी सेवा करेगी। पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए। अब एक चिट्ठी आने के बाद दूसरी चिट्ठी 2 साल बाद आई और उस पे लिखा था कि हे मैया हमें माफ कर देना, तेरो लाला जल्दी में तो को ना बुलाए पाओ, बिटिया यहाँ अच्छी मिल गई तो अधिकारी साहब की बिटिया थी, उससे हमारा विवाह हो गया। मैया ने जो चिट्ठी पढ़ी सो घुटने में सर को देख के खूब रोई, लाला तेने तो हमें शादी में उन्हें बुलाओ, हमने तो तेरे लिए बड़ी मेहनत करी, चल कोई बात ना, जल्दी में है गई। अब हमारा लाला घर पे आवेगो जब कोई बच्चा पैदा होवेगो। महाराज फिर 1 साल बाद फोन आया कि मैया तेरे लाला के यहाँ एक बेटा हुआ है, तू दादी बन गई। जो सुनी कि दादी बन गई, अच्छा शादी कर ले लला वो बर्दाश्त है, लेकिन जो बूढ़ी माताएं होती ने नाती बड़े प्यारे होते हैं। सो नाती को देखवे के लिए मैया भागी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लिए, फल लिए, चॉकलेट बिस्किट और खिलौने, पोटली बांधी मैया। अच्छा जो माताएं होती बड़ी बूढ़ी, उन्हें ये अंदर से नहीं लगता कि सामने वाला क्या सोचेगा, जो उन्हें करना है वो वही करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या उन्हें वो बेइज्जती महसूस नहीं होती कि पोटली बांध के मैं शहर जाऊंगी तो शहर के लोग क्या बोलेंगे, और करना भी नहीं। मुझे तो 1% दिखावा पसंद नहीं है, 1%। कछु तो ऐसे होते अगर मोटी सी चेन बनवा ले तो बेऊ गले के बाहर रखेंगे, बोले ले पूरी 5 तोले की बनवाई है। दिखावा न तो करना है और ना ही करने देना है। अब वो कम से कम डीएम की मैया, अब वो डीएम की माँ घर से निकली खूब बड़ी गठरी बांध के, जिसमें खिलौने हैं, वस्त्र हैं, खुद के कपड़ा, लाला के कपड़ा, बहू की साड़ी। अब पहली बार जा रहे तो सब लेके चली। सो महाराज शहर में जब पहुंची, वो जो पता आता था लिख के लाला का, उसी के अनुसार मैया शहर में पहुंची। चौकीदार गेट पे पहरा लगा रहा था। सो मैया वो चौकीदार से बोली, लला तुम्हारे साहब से मिलने हैं।
अब चौकीदार को ऐसो लगो, एक तो काली दूसरी कानी, और सुबह ऐसो लगो जो कोई भिखारी नहीं है, जाए 10 रुपया दे और निकाल दो। चौकीदार बोलो साहब से क्या काम है? अरे हमें बता, तो पैसा चाहिए, ले 10 रुपए पकड़ो निकल। बूढ़ी मैया बोली लला हम गरीब ना है भिखारी हैं, हम बड़े मेहनत के पक्के हैं लाला, जो तेरे साहब है ना वे हमारे बेटा है। चौकीदार बोलो दिमाग ठीक है, तेरे जैसे रोज आते मांगने के लिए, चुपचाप निकल तो ले। सो मैया भाग के गई और जो चिट्ठी साहब की जाती थी वो चिट्ठी निकाल के पहुंची, बोले ले लला, जे हमारे लला कोई राइटिंग है, जे लेख जो करो है ना वो लाला नहीं करो, तू दिखाई दे। चौकीदार बोलो साहब कोई राइटिंग है, मतलब सच में ऐसा ना हो कि माँ हो। सो चौकीदार बोले काम करो, जब गठरी तई रखी जा और साहब ऊपर है, ऊपर जाओ। सो बूढ़ी मैया महाराज ऐसे भागी जैसे कोई बाज मांस के लिए टूटता है परीक्षित। मैया छत पे पहुंची, बुजुर्गों सो लाला पालने में लेटा था नाती, और बहू किचन में थी और साहब कमरे में थे। सो अब इतनी काली सी रहे कुरूप, सो लाला को सीधो उठाओ नाती को और छाती से लगाए हुए के तैयार भई, तब तक तो बहू चिल्लाने लगी, अरे ओ साहब बाहर निकल के आओ, जो बच्चा चुराए वाली घर में घुस के आई है, जाए निकालो तो बाहर। अरे मैंने तो वो देख लिया, वरना बच्चा तो निकल जाता। साहब बाहर निकल के आई, बहू लाला पे झपटी पड़ी। सो मैया ने कम से कम 7 साल बाद